तो हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो सीजीएल और सीएचएसएल 2025 का जो प्री होने वाला है उसके लिए हम कहते हैं मॉक को कैसे प्रॉपर तरीके से एनालाइज करें और कैसे हम कहते हैं मॉक को हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम इस दो टॉपिक को फोकस करके बात करेंगे। और गाइस ये मेरा कहते हैं ब्रीफ डिस्कशन है। मैंने ऑलमोस्ट कहते हैं एसएससी के हर एग्ज़ाम को क्लियर कर चुका हूँ, तो आप मेरे पे रिलाई कर सकते हो, क्योंकि गाइस जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ लिटरली कह रहा हूँ कि उसी चीज़ को मैंने ही फॉलो करा और मैंने ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम को क्लियर करा है। तो आप मेरे ऊपर रिलाई कर सकते हो, क्योंकि मैंने जो चीज़ें करी है उसका रिज़ल्ट मुझे मिला है। तो अगर आप भी करोगे, अगर मैं जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ और प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हो तो आपको भी डेफिनेटली रिज़ल्ट मिलेगा। मैं इतना कह रहा हूँ कि जो भी आपकी पोजीशन है ना, अगर आपने इस वीडियो को देख ली और उसके बाद आपने कहते हैं मॉक टेस्ट को उस तरीके से फॉलो करा, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि आपके 30+ मार्क्स कहीं पे भी नहीं जाएंगे, इंक्रीज़ होंगे। अगर आप 120 या 130 की लाइन में आ रहे हो, आपके 20 से 30 मार्क्स ज़रूर इंक्रीज़ होंगे किसी भी हालत में। और जब हम मॉक देते हैं कि काफ़ी लोग कहते हैं मॉक देते वक्त काफ़ी मिस्टेक करते हैं, वो कहते हैं छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं जिस वजह से उनके मार्क्स कहते हैं काफ़ी समय तक स्टक रहते हैं। तो उन सारी मिस्टेक के बारे में हम डिस्कस करेंगे और आर्ट ऑफ स्कीपिंग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों को नॉलेज काफ़ी होती है पर वो नंबर ऑफ़ क्वेश्चनों में स्टक हो जाते हैं और जिस वजह से वो सारे क्वेश्चनों को अटैम्प्ट नहीं कर पाते। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आपको कहते हैं इस समय पेन और कहते हैं नोटबुक लेके बैठो और जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको कहते हैं प्रॉपर तरीके से आप नोट डाउन करो, क्योंकि जब भी आप मॉक टेस्ट दोगे तो आप उन चीज़ों को फॉलो करोगे अगर आपके पास कहते हैं कहीं रिटर्न में होगा। अगर आप कहते हैं नोट डाउन नहीं करना चाहते हो तो टेलीग्राम जो चैनल है मेरा, उस पर कहते हैं ये स्लाइड्स में शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से ले लेना। दूसरा, अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कहते हैं फॉलो करना चाहते हो तो आप ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। तो गाइस अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि हम इस वीडियो में किन किन टॉपिकों पे डिस्कस करेंगे जिससे आपको आइडिया लग सके कि मैं किस किस चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूंगा। सबसे पहले बात कि जो भी रिपीटर्स होते हैं वो कुछ होते हैं जिनका फर्स्ट टाइम होगा और जिनका तो हमें कब से मॉक देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अभी लगभग 120+ का डेज़ है। तो इन 120+ जो डेज़ है उसमें हम कहते हैं मॉक कैसे कब से देना स्टार्ट करें, या मॉक की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, या नंबर ऑफ़ मॉक्स क्या होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। दूसरा हम क्या है कि मॉक को प्रॉपर तरीके से एनालाइज कैसे करना है, क्योंकि मॉक देना और मॉक को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर हम मॉक दे रहे हैं तो उससे हमारी क्या लर्निंग मिले और कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव करें जिससे हमारे जो मार्क्स है वो नेक्स्ट मॉक में अपने आप ही इंक्रीज़ होए। फोर्थ हमारा है कि हमें कहते हैं मॉक को कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए, किस सेक्शन को पहले स्टार्ट करना चाहिए, किस सेक्शन को लास्ट में स्टार्ट करना चाहिए, और हर सेक्शन को कितना समय देना चाहिए, एक आइडल समय कितना होना चाहिए, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। हमें कहते हैं पीवाईक्यू पे फोकस करना चाहिए, जो हमारे लेटेस्ट जो प्लेटफॉर्म के जो आजकल मॉक्स चल रहे हैं जो काफ़ी फेमस है उनको देना चाहिए। तो इन सारे पाँच जो टॉपिक है मैंने आपको बताया, इन सारी चीज़ों के हरे हुए हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको कहते हैं ध्यान से वीडियो को देखना है और कहते हैं एक एक चीज़ को नोट डाउन करना है। अगर आप नोट डाउन नहीं करना चाहते तो जो मेरा टेलीग्राम का जो चैनल है उस पर आप कहते हैं ये स्लाइड्स ले सकते हो। सबसे पहले बात, जो नंबर ऑफ़ मॉक्स है कब से देना चाहिए। लगभग हमारा अभी कहते हैं मार्च आ गया है, अब हमारे पास मोस्टली 120 डेज़ प्लस है। अब 120 जो डेज़ है उसमें काफ़ी लोगों का सिलेबस कहते कंप्लीट नहीं हो पाया होगा और काफ़ियों का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। अगर जो बिगिनर है उनके लिए तो अभी काफ़ी लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया तो इट इज़ वेल एंड गुड, पर कुछ लोगों का भी 60-70% पे अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आप कहते हैं मॉक देना स्टार्ट कर देना, या अगर डेली मॉक नहीं दे सकते तो हफ्ते में 2 या 3 मॉक ज़रूर दो। स्पेशली आप कहते हैं स्टार्टिंग में पीवाईक्यू पे फोकस करो, क्योंकि आपका अभी फर्स्ट टाइम है। अगर आपने प्लेटफॉर्म के मॉक दिए तो आपका कहीं ना कहीं जो मोराल है वो डाउन हो जाएगा। और जो अभी लाइव मॉक है, अगर आपको लग रही है आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है तो लाइव मॉक दे सकते हो। अगर लाइव मॉक नहीं देना चाहते तो अभी कहते सिर्फ पीवाईक्यू पे फोकस करो। आप जो रिपीटर्स है उनके लिए तो वो फर्स्ट टाइम नहीं है चीज़ें, आप कृपया करके इस समय डेली मॉक देना स्टार्ट कर दो, कम से कम 1 मॉक तो दो।
अगर एक डेली मॉक भी नहीं देना चाहते तो कम से कम एक दिन छोड़ के आप ज़रूर मॉक दो। और लाइव मॉक इस टाइम आपको देना ज़रूरी है, क्योंकि आपको लाइव मॉक से पता चलेगा कि आप कहाँ पे अभी स्टैंड आउट कर रहे हो। तो लाइव मॉक आपको पता है कि काफ़ी प्लेटफॉर्म के इस समय टेक्स्ट बुक हो गया, द पंडित हो गया या आरबी हो गया, इन तीनों प्लेटफॉर्म की में से किसी की भी मॉक दे सकते हो। तो पर आप कहते हैं कोशिश करना कि जो टफ़ साइड मॉक हो उसको अभी मत दो, इजी को देना स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आप टफ़ दोगे तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा। स्पेशली मैं कह रहा हूँ कि जो बिगिनर है, अगर रिपीटर से अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है तो आप कहते हैं अपने जो टफ़ मॉक इस टाइम है समय है आरबी और कहते हैं द पंडित का, उनका आप दे सकते हो। अब बात आती है कि जब हम मॉक को देते हैं तो मॉक देने के समय उस समय हमें जब मॉक दिया हमने, मॉक देने के बाद हमें किस पॉइंट पे एम्फेसाइज़ करना चाहिए और किस पॉइंट पे एम्फेसाइज़ नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात आती है कि जो मॉक की जो सबसे मेन चीज़ होती है आपका परसेंटाइल, आपको परसेंटाइल पे फोकस करना रेदर देन आपको इस चीज़ पे कि कहते हैं मेरे मार्क्स कितने हैं, क्योंकि मार्क्स कभी मॉक ईजी होता है कभी टफ़ होता है तो वो वेरी करता रहता है। पर आपकी परसेंटाइल हमेशा कहते हैं 85 to 90 परसेंटाइल प्लस परसेंटाइल के बीच में आपकी जो परसेंटाइल होनी चाहिए। और बात आती है जो हमारा एवरेज टाइम है, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे पर क्वेश्चन करने के बाद आपका कुछ एवरेज टाइम से काफ़ी ज़्यादा समय लगे, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी अप्रोच थी उस समय वो आपको अपनी अप्रोच को चेंज करनी है, आपकी अप्रोच को अपने इम्प्रूव करनी है। क्योंकि आपको अगर समय लग रहा है एवरेज से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है वो आपकी अप्रोच सही नहीं है। आपको वो रीज़न फाइंड आउट करना है और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसकी अप्रोच फाइंड आउट करो कि बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है, और उस अप्रोच को अपने उस टाइप के क्वेश्चन में नोट डाउन करो। और या तो आप कहते हो उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करो और रीज़न फाइंड करो कि आपको समय क्यों लगा। दूसरा आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है कि आपके कहते हैं कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, आपने सिली मिस्टेक कैसे की। दूसरा आपको कहते हैं कभी भी मार्क्स ओरिएंटेड नहीं होता, आपको मार्क्स ऑब्सेसिव नहीं होना चाहिए। आपको कहते हैं फोकस होना चाहिए कि मेरे को कैसे इंप्रूवमेंट करनी है। मार्क्स ज़रूरी नहीं कि हमेशा सेम आएगा, अलग अलग टाइप के मॉक में अलग अलग टाइप के मार्क्स आएंगे। तो इसलिए आपको हमेशा कहते हैं परसेंटाइल पे फोकस करना है। परसेंटाइल से ये रहेगा कि आपके जो मार्क्स हैं वो टॉपर के कंपैरिजन में आपके मार्क्स कितने हैं, तो ये आपको एक ट्रू पिक्चर दिखाएगी कि आप कहाँ पे स्टैंड आउट कर रहे हो इस समय। अब इसके बाद आता है कि जब हमने मॉक दिया तो मॉक के बाद ना आपको ये कहते हैं एक चार्ट बना लेना है। ये चार्ट बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आपके क्या हो गए 4 सेक्शन होंगे, क्वांट हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गए। इसमें पहले आता है आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट करें, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके करेक्ट कितने हुए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके रॉन्ग कितने हुए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने अनअटैम्प्ट या छोड़े कितने हैं। तो ये आपको देखना है। तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके करेक्ट है वो तो सही है, और आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन ये भी देखना है कि करेक्ट तुक्के से भी आपको आता था। अगर आपको तुक्का लगा तो आपको देखना है कि वो कैसे होना चाहिए। अगर आपके क्वेश्चन गलत हो गए तो आपको फाइंड आउट करना है कि आपका क्या रीज़न था क्वेश्चन गलत होने का। स्किप कर दिया, स्किप या होगा या तो आपको टाइम लग रहा होगा या आपको कहते हैं कंसेप्ट ही नहीं आता होगा। तो अब इस चीज़ के लिए हमें अभी हमने 4 कैटेगरी में क्वेश्चन है, तो ये एक चीज़ सही है। अब हमें इन चीज़ों पे काम करना है, हमें क्या करना है, व्हाट शुड डू। अब हमें क्या काम करना है, या तो आप ये कहते हैं एक प्रिंट आउट फॉर्मेट में कर लो, या आप अपनी क्या कर लो एक वो मॉक टेस्ट के लिए एनालाइज करने के लिए एक नोटबुक बना लो। नोटबुक बनाओगे तो उसमें क्या करते हैं हर पेज पे ऐसी अपनी कहते हैं सेक्शन बनाओ और उसको एनालाइज करो। तो अब आपका जो काम है वो आपका काम यहाँ पर है कि आपके क्वेश्चन गलत क्यों हो रहे हैं और आपके क्वेश्चन छूट क्यों रहे हैं। अब यहाँ सारा रोल है, आप जितनी अच्छी तरह काम करोगे उतनी अच्छे से आपके मार्क्स इम्प्रूव होंगे। तो अब हमें मार्क्स बढ़ाने के लिए क्या करना है, तो क्वेश्चन आपके करेक्ट है वो तो यानी आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है। जो क्वेश्चन आपके कहते हैं रॉन्ग है यानी कि आपका वो मॉडरेट एवरेज टू मॉडरेट वो सेक्शन है। जो आपके अनअटैम्प्ट हो रहे हैं यानी कि आपका वो वीक एरिया आ रहा है। अब वीक एरिया आ रहा है यानी कि जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है उसको वैसे ही मेंटेन रखना है। मॉडरेट है तो मॉडरेट आपका जब रॉन्ग क्वेश्चन हो रहा है रीज़न फाइंड करो कि आपको रीज़न क्या है, फिर उस पर काम करना है। सिली मिस्टेक हो रही है या कहते हैं आपने गैस करा था या आप केयरलेस हो गए या आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, क्या मिस्टेक कर दी, आपको रीज़न फाइंड करना है। या आपको कंसेप्ट नहीं आता था, तो आपको सारी चीज़ें जो आपका वीक एरिया हो रहा है आपको फिर उस टॉपिक से रिलेटेड उसको
टॉपिक को, कंसेप्ट को लर्न करना है, उस टॉपिक को कवर करना है, या आपको वो जो अप्रोच है, जो आपको क्वेश्चन तो आता था पर आप टाइम से कहते क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए, तो इसलिए आपको वो अपनी अप्रोच है, जो आपकी अप्रोच कम टाइम लगे, कम समय लगे, उस अप्रोच को आपको सीखना, आप उस अप्रोच को अपने फ्रेंड से देखना, उस अप्रोच को या तो अपने यूट्यूब चैनल से देखना है। तो इन सारी चीज़ों को देखना है। इस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से एनालाइज करो। अगर आपने जितनी अच्छी तरह से इन 2 एरिया पे काम करोगे, आपके मार्क्स अपने आप ही इंक्रीज़ होने लग जाएंगे। तो यही जो आपका मेन एरिया होता है, अगर आपने इस पे मेन एरिया पे काम कर लिया, जब आपको रीजन पता चल गया तो आपको काम करना है। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें पता नहीं है तो आपको सीखनी है उस चीज़, और आपको अप्रोच अगर गलत लग रही है तो अप्रोच को, अगर आपकी लग रही है लेंदी है, तो उस अप्रोच के शॉर्ट एक अप्रोच सीखनी है, और जिससे आप कहते हैं नेक्स्ट मॉक में अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आपको उस अप्रोच से क्वेश्चन करना है। फिर वो अप्रोच को आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है ताकि वो कहते हैं आपकी कहते हैं आपको कंटेस्ट हो जाए, वो आपके प्रैक्टिस में आ जाए। अब ये क्या आता है, जब हमने एक मॉक दिया तो मॉक देने के बाद क्या होगा कि कुछ हमें एक नोटबुक सेपरेट बनानी है। उस सेपरेट नोटबुक में क्या कर सकते हो, या तो एक नोटबुक बनाई, आपको 4 सेक्शन बना देना है, या तो आप कहते हैं चारों की अलग अलग नोटबुक ले, वो आपके ऊपर है। अब उससे आपको कहते हैं नोट डाउन करना है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो गए जो आपने कभी पढ़ा ना हो, कोई फॉर्मूला हो जो आपके नोट्स में ना हो, कोई रूल्स हो इंग्लिश का, या कोई लेंदी क्वेश्चन हो जो आपको लगता है कि रिपीट हो सकता है, एग्ज़ाम से तो रेलिवेंट है पर क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, मैं फंस सकता हूँ, ये टफ क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चनों को आपको कहते हैं जब वीकली रिवाइज करना है, टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो, या एग्ज़ाम से पहले जब आपको रहता है ना कि मेरे को अब क्या पढ़ना है, तो इस समय ये आपकी कॉपी समझ लो आपकी रामबाण के लिए काम आएगी। क्योंकि अब तुम्हारी ये जो कॉपी है ना, यही आपको, ये आपकी वो सारे वीक एरिया, अब ये वीक एरिया पे जितने अच्छी तरह काम करोगे उतनी अच्छी तरह आपके मार्क्स आएंगे। क्योंकि ये आपकी कमियों वाली कॉपी है, और इस कमियों को आपको अब स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करना है। एक बार आपने इस कमी वाली जो कॉपी है उस पर अच्छी तरह करते हैं, आपको कंटेस्ट हो गई, उसके एक एक चीज़ों आपके मेमोराइज हो गए, उसके एक एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरह आने लग गए, तो देखना आपके मार्क्स ज़रूर बढ़ेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके मार्क्स ना बढ़े। अब इसके बाद आता है कि कोई भी मॉक है तो उसको मॉक को अटेम्प्ट कैसे करना है, मॉक को अटेम्प्ट कैसे देना है, और एक मॉक को कितना समय देना है। तो गाइस मैं सही बताऊं कि जो भी मॉक है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, या आपकी जीएस स्ट्रॉन्ग है, या आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है, या रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है। जो भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उससे आपको कहते हैं उस टॉपिक को स्टार्ट करना है। क्योंकि जैसा मेरा था, मैं हमेशा कहते जीएस से स्टार्ट करता था, और मेरे कहते मैथ में जब मैं स्टार्टिंग में करता था पर लास्ट में करता था तो मेरे को सही रहता था। स्टार्टिंग में करता था मैथ में तो मैं ज़्यादा समय ले लेता, जिस वजह से मैं बाकी सेक्शनों को नहीं दे पाता था, तो इसलिए हमेशा मैं मैथ को लास्ट में करता था। तो ये आपके ऊपर है आप किससे कंफर्टेबल हो, उस सेक्शन को आपको कहते हैं फर्स्ट स्टार्ट करना मॉक देने से पहले, जो आपको कहते हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो। तो इसलिए आपको उसी टॉपिक को, फर्स्ट सेक्शन को, उसी को कहते हैं लेना है। अब बात आती है कि किसी भी एक कहते हैं मॉक को अगर हम हो सके तो पूरा पेपर एक बार गो थ्रू हो सके, तो एक आइडियल समय क्या होना चाहिए कि आप कहते हैं पूरे पेपर को दे सको। अब जैसे जीएस को 6 से 7 मिनट आप दोगे तो इट इज़ गुड। दूसरा या तो रीजनिंग के 16 से 17 मिनट, ये इंग्लिश हो गया आपके 9 से 10 मिनट, ये मैथ में। अगर मान लो लगती है कि आपकी रीजनिंग अच्छी है तो आप रीजनिंग में 15 मिनट कर दो, यहाँ पे 2 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ा दो। इंग्लिश आपकी स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे 8 से 9 मिनट में कर दो, यहाँ पे बढ़ा दो। या आप जीएस बहुत जल्दी कर लेते हो तो 5 मिनट में कर लो, तो यहाँ बढ़ा दो। तो ये आपके ऊपर है। अब ये मैंने आपको बता दी, ये अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना किस में मेरे को बढ़ाना है, किस में कम करना है। तो जिस हिसाब से आप करोगे तो आप उसी हिसाब से आपके मार्क्स बढ़ने लग जाएंगे। अब बात आती है कि हमें जो PYQ देना चाहिए या कहते हैं किस प्लेटफॉर्म के मॉक देने चाहिए। तो गाइस मैं सब सही बताऊं कि आपको PYQ पे फोकस करना चाहिए, स्पेशली जो कहते हैं जो बिगिनर है, जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने हैं। क्योंकि आपको अभी कॉन्फिडेंस नहीं होगा, और कहते हैं जो दूसरे मॉक होते हैं उसमें थोड़े इरेलीवेंट क्वेश्चन कह सकते हो, ये एग्ज़ाम से एक लेवल अप होता है। तो इसलिए अभी आपको कहते हैं फर्स्ट टाइम PYQ पे फोकस करो। अब ये PYQ के क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, आपको टेक्स्ट बुक से मिल जाएंगे। इसमें हर प्रीवियस ईयर के आपके कहते हैं PYQ के मॉक बेस में आपको पेपर मिल जाते हैं। अब प्लेटफॉर्म कौन सा है, या तो आप टेक्स्ट बुक ले सकते हो, द पंडित हो गया और RB। यही मेरी नज़र में 3 मॉक है। कोई मैं किसी की प्रमोशन नहीं करना, जो मुझे लगा कि सही मॉक हैं उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर गाइस आपने कल टेक्स्ट बुक का पास नहीं लिया तो गाइस मेरा आप कल कूपन यूज़ कर सकते हो। तो मेरा क्या है, कूपन क्या है, B1U
U कैपिटल है, 8Y2। तो ये गाइस मेरा कहते हैं कूपन है, अगर आप इस कूपन को यूज़ कर लोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब बात आती है कि हम कहते हैं जो आर्ट ऑफ स्कीपिंग है, तो आर्ट ऑफ स्कीपिंग में क्या कर सकते हैं कि जो मेन होता है ना कि आप क्वेश्चनों को जब आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हो या आपकी हैबिट नहीं होगी क्वेश्चनों की छोड़ने की, तो काफ़ी लोग क्या करते हैं अगर क्वेश्चन उनको नहीं आते हैं उसको ईगो पे ले लेते हैं और उस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करके बाकी क्वेश्चन से क्या लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, जिस वजह से आप क्या होता है कि आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं कम अटैम्प्ट होते हैं। तो अगर आप कल तक आर्ट ऑफ स्कीपिंग पे फोकस करोगे तो आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है जहाँ पे 70 से 75 आपके क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे हैं वो आपके 80 to 85 क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट हो जाएंगे। और जो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन का जब अटैम्प्ट नहीं कर पाते ज़्यादा तो आपका स्कोर भी कम आएगा, वो 120 130 की लाइन में। जब आप 180 से 185 के 80 से 185 क्वेश्चन के बीच में अगर आप अटैम्प्ट करते हो तो आपके जो मार्क्स होते हैं वो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि आपके जब नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज़ होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स भी इंक्रीज होंगे। तो जिस वजह से आपकी जो कैटेगरी होती है, जो जहाँ आप एवरेज में रैंक कर रहे थे वहाँ आप क्या बोलते हैं टॉपर वाली कैटेगरी में रैंक करने लग जाओगे। इससे क्या होता है कि आप जो क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं देते। अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे, अगर आपने पूरा पेपर देख लिया और उसके बाद आपके पास टाइम नहीं मिला तो आप क्या करोगे कि फिर बाद में उस क्वेश्चन को देख लो। अगर नहीं देखोगे तो एक दो क्वेश्चन अगर छूट भी जाएंगे बाकी कर लेंगे, पर आप एक दो क्वेश्चन के चक्कर में आपका पूरा पेपर बर्बाद कर देते हैं, जिस वजह से आपके क्या बोलते हैं पूरा पेपर ख़राब हो जाता है। तो गाइस आपको ये चीज़ें नहीं करनी थी। तो मैंने ऑलमोस्ट जो भी मॉक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको क्लियरली बता दी। तो बस आप इन चीज़ों को अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो गाइस थैंक यू। अगर आपको कहते किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में आप ना कमेंट कीजिए, मैं आपको कहते हैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे प्रोवाइड कराऊंगा। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।